अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 1 जनवरी 2026। तो मैं आपको बताऊंगा इस स्टेशन के बारे में, क्योंकि आज स्टेशन को हो गए हैं 100 साल। तो एक सदी हो गई, एक सदी का ये स्टेशन हो गया है। तो इसकी क्या स्टेशन ने पाया, क्या खोया और क्या होने जा रहा है, तो मेरे साथ रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं। तो मौजूद है मीरपुर ख़ास प्लेटफार्म 1 पे, इसकी बिल्डिंग पे। सामने है 1926, 1 जनवरी आज। इसको आज हो गया है 100 साल। तो अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ये किरायानामा लिखा हुआ है, टाइम टेबल है गाड़ियों का। ये रहा टाइम टेबल। मेरी मेन लाइन की गाड़ियाँ, उनका भी इधर लिखा हुआ है, आमद और रवानगी। खैर हम तो मीरपुर ख़ास में, ये तो हैदराबाद से है। सामने है दफ्तर मालूमात तहफ़्फ़ुज़ नशिस्त। यहाँ भी मेंशन हुआ हुआ है खोखरा पार का, मारवी और सम्मन सरकार का। और यहाँ से होती है बुकिंग मेन लाइन की, जो टिकट्स वगैरह होती हैं मेन लाइन पे पंजाब जाने के लिए, तो यहाँ से होती है। तो ये है स्टेशन की जो मेन साइड का व्यू है, बैक साइड कह लें, शहर की तरफ। सामने पार्क बना हुआ है और ये इसकी बिल्डिंग बाहर से साफ़ सुथरा, यहाँ पे फ्रेश है। पुराने वक्तों का ही बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं। सामने पार्क है जो कि यूज़ में नहीं है, ना इसकी मेंटेनेंस है, तो उसका हाल ऐसे ही है। फाउंटेन लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा। और सामने टांगा स्टैंड है जो किसी दौर में फ़ाल हुआ करता था। ये कुछ भी नहीं होता था इधर, इसलिए कि बस पुराना एक वक्त था जब टांगे चला करते थे। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये हम खड़े में इसकी मेन व्यू पे। इसका मुसाफिर खाना भी है। उस तरफ टिकट घर है, जो अभी टिकट वगैरह कहीं जाना आना होता है यहाँ से ली जाती है। दोस्तों हम आए हैं इधर मीटर गेज की वॉशिंग लाइन पे, जो कि मीरपुर ख़ास स्टेशन की थोड़ा साइड में है, लेफ़्ट साइड पे, 1 नंबर प्लेटफार्म के पीछे। तो आपको दिखाते हैं इधर की हालत। ये देखें, ये लिखा हुआ है वैक्यूम टेस्टिंग प्लांट, और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग प्लांट। हालत बड़ी ख़राब है। वही एक सेक्शन बंद हो गया मीटर गेज का। तो अब यहाँ पर ये हालात हैं कि रात को पता नहीं कौन लोग बैठते हैं इधर, नशा वशा करते होंगे। बाकी हमको वॉशिंग लाइन दिखाते हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल बेहतरीन हालत में है इसका ट्रैक। ये देखें, ये वॉशिंग लाइन। हम आपको लेके चलते हैं इसके साथ साथ थोड़ा सा। और यहाँ पे नल वगैरह भी लगे हुए हैं, जो पाइप वगैरह जो वहाँ से पानी लेते थे, तो उसका सिस्टम भी यहाँ लगा हुआ था। यहाँ से पाइप वाइप होते थे,
और वहाँ भी एक ट्रैक है जो कि दबा हुआ है। बाकी इसकी कोचें वगैरह थी, जो इंजन थे कुछ शेड में खड़े हुए, कुछ टंडो आदम पे एक इंजन रखा है, हैदराबाद में रखा है। काफ़ी मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे मीटर गेज का इंजन जो लेकर गए वो यहीं से लेके गए मीरपुर ख़ास से। अभी भी इसकी हालत बहुत मतलब साफ़ सुथरी है। वॉशिंग लाइन मीटर गेज, उस तरफ गोदाम वगैरह है, वो स्टेशन है। तो अभी हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। शालतीफ़ भी आई है, वो भी डिपार्चर करेगी 3 बजे, वो भी दिखाएंगे। तो ये बना हुआ है, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती थी, गाड़ियाँ वगैरह चढ़ाते थे, मालगाड़ी पे उतारते थे। बना हुआ है, इसको उर्दू में कहते हैं दिक्का। तो यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती थी, मालगाड़ी में गाड़ियाँ लोड चढ़ाते थे, उतारते थे। ज़्यादातर ये आर्मी के यूज़ में होता था। तो ये भी बड़ी हालत इसकी देखें आप। मेरे सामने सारा मीटर गेज का एरिया है, ये सारा मीटर गेज का एरिया है। वहाँ पे वॉशिंग लाइन मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे प्लेटफार्म है 1 नंबर जो कि खोखरा पार ट्रैक जा रहा है। और ये मदरसा वगैरह बना हुआ है। चलें आपको लेके चलते हैं उधर। तो हम आए हैं इस प्लेटफार्म पे मीटर गेज के, जो कि साइड लाइन है। मीटर गेज का 1 नंबर है ये। और ये गोडाउन वगैरह बना हुआ आगे। ये दरख्त भी है, इसने अपनी मियाद पूरी कर ली है, शायद ये भी 100 साल से पुराना है तो गिर गया है, लेकिन पत्ते अभी भी हरे भरे आ रहे हैं इसमें। बाकी बस जब के कब्ज़े भी जब ही होते हैं जब ट्रैक बंद हो जाता है, लाइंस बंद हो जाती हैं, तो फिर ये कि लोग उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर ये ट्रेन चलती रहे, सेक्शन चलता रहे, तो कभी कब्ज़ा ना हो। ये गोडाउन बना हुआ है, मैं आगे थोड़ा रास्ता ऐसे ही है, इस वजह से मैं जा नहीं रहा। ये नीचे भी ट्रैक है मीटर गेज, एक बोरा, एक उधर है। सामने शालतीफ़ खड़ी हुई है जो कि भी लेट आई है, बीच का शंट होगा, फिर निकलेगी तकरीबन 4 बजे तक। इंजन भी आएगी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये सामने मीरपुर खास का बोर्ड लगा हुआ है, खोखरा पार साइड। इंजन भी आ रहा है, वो इंजन आ रहा है सामने। इंजन भी आ गया शेड से टर्न टेबल करके। अभी शंट करेगा तो हम आपको लेके चलते हैं डायमंड क्रॉसिंग पे। ओहो, इंजन के ये ऊपर से कवर ही गायब है। हैरत की बात है, शेड से इंजन कैसे निकाल दिया बगैर कवर के। 82-7। अच्छा, कवर गिर गया है रास्ते में, जो कि पीछे रखा हुआ है। अभी कराची जाके लगाएंगे इसको। और मीरपुर ख़ास स्टेशन पे एक और चीज़ है, मीटर गेज के ट्रैक के इधर कुआं भी बना हुआ है। ये भी तकरीबन पुराना होगा काफ़ी, 100 साल तो इसको भी हो गए होंगे। इसलिए पुराने वक्तों की चीज़ें जो कि बनी हुई तो हैं, लेकिन उनका काम उतरा हुआ सारा। गंदा पानी भरा हुआ है गटरों का, पता नहीं। और बारिश वगैरह भी होती है ना, उसका ही पानी इसमें भर जाता है, लेकिन ये कि यूज़ में नहीं है, हो सकता है ये गंदा है सारा। ये सामने भी कोई गोदाम सा बना हुआ है। हमने आपको अभी वॉशिंग लाइन भी दिखाई। ये भी ट्रैक है,
वहाँ से आ रहा है उस तरफ से। स्टेशन पे था तो बहुत कुछ, लेकिन अंग्रेज़ जब छोड़ के गए तो उसकी कदर किसी ने नहीं करी। अगर उसी को हम संभाल लेते तो बहुत अच्छा होता। अब तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ट्रेन तो अब मीटर गेज की आनी नहीं है। बाकी डायमंड क्रॉसिंग दिखाते हैं हम आपको आगे, जो कि ट्रैक नवाबशाह भी जा रहा है। ये है मीटर गेज, और वो इससे भी छोटा होता है नैरो गेज, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो शायद नहीं है, या हो सकता है, मैंने तो शायद नहीं देखा। अदर कंट्रीज़ में है अभी भी, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में है, इंडोनेशिया वगैरह। ये मीरपुर ख़ास की है ईस्ट केबिन 1926, जो इसको 100 साल आज है 1 जनवरी 2026। ऑफिस बना हुआ है परमानेंट इंस्पेक्टर का, MPS। ये जो सीधा है ये इस तरफ जाता है खोखरापार ट्रैक। और अभी सफारी भी हमारी चल रही है, जो अभी आई थी तकरीबन कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले आई थी 20 को। तो अब कह रहे हैं कि 3 जनवरी को आएगी। और यहाँ से नवाबशाह भी मैं आपको बता रहा था ट्रैक जाता है। अगर वो भी किसी दौर में फ़ाल होता था तो बंद कर दिया है। अगर वो चलता होता तो अभी भी ये कि उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देते तो हमारे मीरपुर ख़ास और इंटीरियर की आवाम के लिए बहुत बेहतरीन मौका था। इसलिए कि हम सबको हैदराबाद जाना पड़ता है, वहाँ घंटों वेट करना पड़ता है ट्रेन का, फिर हम पंजाब जाते हैं। तो ये जो ट्रैक है ये घूम के नवाबशाह जा रहा है। पहुँच चुके हैं डायमंड क्रॉसिंग पे, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है। ये डायमंड क्रॉसिंग है, मीटर गेज ब्रॉड गेज की डायमंड क्रॉसिंग, जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, मीरपुर ख़ास में है। जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, या तो मीरपुर की आवाम को भी तकरीबन नहीं इतना इल्म होगा। ये डायमंड क्रॉसिंग यहाँ से इसमें निकलती थी, और ये नवाबशाह जा रहा है ट्रैक, जो कि बंद हो चुका है 2006 में। और ये ट्रैक जा रहा है सीधा खोखरापार इंडिया बॉर्डर। और उस तरफ भी मीटर गेज है, लोकू शेड का रास्ता है, जो कि अभी इंजन वहाँ से टर्न टेबल करके आया है, और मीटर गेज का भी टर्न टेबल उधर ही है। और ये देख सकते हैं मीटर गेज आगे तक जाती थी, जो कि अब यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। चलें स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी हो रहा है शंट, तो हमने सोचा एक्सप्लोर कराएं आपको मीरपुर का। यार्ड हो गया है, प्लेटफार्म हो गया। लोग भाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वापस आएगी भी। तो ये सामने है प्लेटफार्म, एक और शेड, पीछे ब्रॉड गेज, पीछे था सारा लोडिंग अनलोडिंग, मालगाड़ियाँ आती थी।
शंटिंग मूवमेंट है, इसलिए कि ब्रेक जो होता है, ब्रेक मैन गार्ड की जो होती है कोच, लास्ट में लगाई जाती है। तो ये कराची के लिए रेडी कर रहे हैं। ट्रैक साउंड आ रहा होगा आपको। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आया। अभी ये इस कोच को लेंगे, फिर ये वापस आगे जाएगी, फिर प्लेटफॉर्म पे प्लेस होगी, फिर रवाना होगी। आने तो इसी पोजीशन में आने दो आने तो 5-6 फीट का फासला है। अली सेंटर साहब उसने कपलिंग कर दिया। हल्का सा कपल दे। ब्रेक 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 पाइप लगा रहे। नया लड़का थोड़ी है मंजू में। हाँ लगा दिया। बोल बोल छोड़ दो खोल गया। लीक हो रहा है भाई। जाओ सर। अभी ट्रेन वापस जाएगी स्टेशन की तरफ। गार्ड की कोच को हमने ले लिया। सामने से 1 नंबर प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ से खोखरा पार जाती है गाड़ी। वेस्ट केबिन आ गई है 1926। लोग कहते हैं कि साहिवाल का प्लेटफॉर्म लंबा है, लेकिन ये हमारा प्लेटफॉर्म उससे ज़्यादा लंबा है। इसलिए कि साहिवाल वाले आके इधर देखें तो उनको आइडिया हो। इसलिए कि इस पे 20 कोचेस की एक दफ़ा प्राइवेट स्पेशल आई थी हम, तो फिर भी प्लेटफॉर्म काफ़ी बचा हुआ था। इसलिए यहाँ से शुरू होता है और उसका एंड बहुत दूर है तकरीबन। इसलिए कि आप आइडिया कर लें, जब 20 कोचेस इस पर पूरी आ रही हैं और फिर भी बच रहा है तो बहुत लंबा है। बस ये साइड है, ब्रांच लाइन है, इस वजह से ये काउंट नहीं होता, लोगों को आइडिया नहीं है। सामने मेन बिल्डिंग आ गई स्टेशन की। एक बिल्डिंग पे लिखा हुआ 1928 और दूसरी पे लिखा हुआ है 1926। गवर्नमेंट का कुछ करे ना आएगी, करे ना खाएगी। अभी आपको विजिट कराते हैं अंदर का स्टेशन के।
ये आ रही है मीटर गेज, ये ब्रॉड गेज। तो यहाँ से नवाबशाह जाती थी। अभी ये यहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग होते हुए ये नवाबशाह यूँ घूम जाती है आगे। ये आ गए हम नवाबशाह वाले ट्रैक पे, मीटर गेज, जो किसी दौर में 2005-06 में ही क्लोज़ हुआ था सेक्शन, इंतज़ामिया रेलवे की अदम तवज्जो की वजह से। अब ये यहाँ से नवाबशाह से घूम जाएगी इस तरफ। ये जा रही नवाबशाह। अगर रेलवे चाहे इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करके मीरपुर ख़ास और इंटीरियर के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ से शॉर्टकट है ये नवाबशाह के लिए। 1-2 ट्रेनें पंजाब की सुबह शाम यहाँ से निकाली जाएं तो ये बहुत सहूलत हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद जाना पड़ता है, वहाँ बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रेन लेट हो, अगर कोई डिरेलमेंट भी हो जाए, हादसा भी हो जाए तो एक मुतबादिल रास्ता भी है ये यहाँ से नवाबशाह से मेन लाइन पे जाने का। और मतलब कराची से हैदराबाद कोकरापर ब्रांच लाइन मीरपुर आ गई, फिर यहाँ से नवाबशाह। तो ये बड़ा यूनिक है, अगर इसको यूज़ किया जाए, रेलवे इस बारे में सोचे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये। अभी मैंने आपको दिखाया था आगे, वहाँ से डायमंड क्रॉसिंग ये राउंड होके यहाँ से ट्रैक गायब है, ये यूँ जा रहा है इस तरफ। आगे फाटक है, फाटक पे लेके चलते हैं आपको। हम जब आगे आते हैं तो ये सामने रेलवे हॉस्पिटल है, ये सामने, उसके पीछे ही लोकू शेड है, खोखरापार ब्रांच लाइन भी जा रही है। ये फाटक पे आ गए हम फाटक पे पहुंच गए। ये ट्रैक रोड के अंदर दबा हुआ है, बाकी आगे जा रहा है, कहीं से गायब है, कहीं से है, लोग उठा के ले गए, कब्ज़ा हो गया। कब्ज़ा भी जब ही होता है जब ट्रेन बंद हो जाए, फिर तवज्जो ना हो रेलवे की, तो इस वजह से ये सारा फिर ये हाल होता है। सामने रेलवे कॉलोनी है, आगे कब्रिस्तान भी है, तो ट्रेनें चलती रहें तो ये कब्ज़ा नहीं होता ना, तो ये सही रहता है। ये है पाकिस्तान रेलवे का डाक बंगला। अंदर तो शायद जाने नहीं दे, है तो कुछ भी नहीं, फिर भी से ये बना हुआ है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर, इलाके मम्नू। हम पहुंच गए हैं लोकू शेड के गेट की तरफ, उस तरफ स्टेशन है। ये ट्रैक जा रहे हैं लोकू शेड। लोकू शेड का बोर्ड लगा हुआ है, लोकू शेड मीरपुर खास। और ये सामने लोकू शेड जा रहा है रास्ता, जहाँ से इंजन जाता है, टर्न टेबल वगैरह करता है। किसी दौर में यहाँ रौनक हुआ करती थी, जब से सेक्शन क्लोज़ हुआ है नवाबशाह वाला और बाकी ये जुड्डो नोको डाला, तो जब से इसका सन्नाटा है। यहाँ से इंजन वापस इस ट्रैक से आता है, इसी ट्रैक से लोकू शेड से वापस सामने स्टेशन है। सुबह लग रही थी हैं लोकू शेड मीरपुर खास। तो आपको दिखाते हैं मीटर गेज का टर्न टेबल। एक मस्जिद बनी हुई है छोटी सी प्यारी सी, ये रहा मीटर गेज का टर्न टेबल। आगे जाएंगे तो लोकू शेड है, इंजन भी खड़े हैं, स्टीम इंजन, और उससे आगे जाएंगे तो
ब्रॉड गेज का टर्न टेबल है, ये मीटर गेज का है। हालत इसकी बड़ी ख़राब है, लेकिन यूज़ में नहीं है, फिर बारिशें, सर्दी, गर्मी। ये गोला ये जिस पे ये घूमता था, ये राउंड घूमता था। तो मैंने सोचा इन व्हीलों की आपको डेट भी दिखाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1992, 1992 के ये व्हील बने हुए हैं, जो कि यहीं पड़े हुए, यूज़ में नहीं है। इन पे वो कैंची लगी होती थी जो ये चलते थे, बहुत बड़े व्हील। ये दरख्त भी है, ये भी 100 साल से ज़्यादा होगा इसको। मीरपुर खार रेलवे स्टेशन एक नाम नहीं, बल्कि ये दो मुल्कों को एक साथ जोड़ता था, इंडिया और पाकिस्तान को। और यहाँ से तकरीबन 20-22 ट्रेनें हैदराबाद से मीरपुर खार चलती थी, अप डाउन। और बाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ मीटर गेज का ये 3 नंबर प्लेटफार्म, यहाँ से आगे जाके मैंने आपको दिखाया नवाबशाह जाती थी। और सीधा हम जाएं तो जो अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गया है तकरीबन 2006 में। इससे पहले मीटर गेज जाता था खोखरा पार तक, तो खोखरा पार से पहले जमड़ाऊ से होता हुआ शादीपल्ली से इधर नौकोट जुड्डो की तरफ जाती थी ट्रेन, उमरकोट। तो फिर 2006 में जब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुआ तो फिर यहाँ से थर एक्सप्रेस चलाई गई, जो कि इंडिया तक जाती थी। 6 महीने हमारी ट्रेन जाती थी अंदर, 6 महीने उनकी ट्रेन आती थी। तो ये एक बड़ा ही यादगार रेलवे स्टेशन है, जो कि अब वीरान पड़ा हुआ है। 100 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पे तरक्की होने की बजाय और बदहाली पीछे चले गया। 1965 से पहले 1947 से 1965 की तक ये रास्ता खुला हुआ था, जो कि मीटर गेज के तौर पे यूज़ होता था। उसके बाद 1965 में ये बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद 2006 में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करके खोखरा पार तक तो फिर चलाई गई थर एक्सप्रेस, जो कि अपने प्यारों को लेके जाती थी इंडिया, और इंडिया से लेके आती थी पाकिस्तान। तो 2006 में स्टार्ट हुई थर एक्सप्रेस, जो कि चलती रही काफ़ी साल। तो उसके बाद दोनों मुल्कों की कशीदगी के बाद फिर वो बंद कर दी गई, तो ताहाल वो अभी तक बंद है। तो थर्ड डेज़र्ट सफारी के नाम से एक ट्रेन चलाई जाती है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान की हदूद में जाती है, टूरिस्ट ट्रेन, जो कि 15 दिन महीने में चला करती है कराची कैंट से। जैसा थर एक्सप्रेस चलती थी कराची कैंट से, जाती थी खोखरा पार 0 पॉइंट। देख सकते हैं ये एक घड़ी लगी हुई है कदीम ज़माने की, इसको भी तकरीबन 100 साल हो गए, तो ये अभी तक अपना टाइम बिल्कुल सही बताती है। तो ये भी बहुत एक हमारे लिए हिस्टोरिकल है चीज़। और इसकी बिल्डिंग
बात करें इसकी बिल्डिंग की, तो इसकी बिल्डिंग की ऊंची दीवारें, ऊंची छत और तकरीबन पुराने वक्तों की ठंडा रखने के लिए ऐसी इमारत जदीद बनाई गई जो आज भी कितनी भी गर्मी हो तो इसकी इमारत मीर फ़ुखार स्टेशन की ठंडी रहती है। पहले दौर में तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से उस तर्ज पे ही बनाई गई। सिंध के सुनहरे सहराओं के बीच बसा एक मीर फ़ुखार रेलवे स्टेशन, जो कि एक अपनी दास्तां सुनाता है, जहाँ भाप उड़ाते स्टीम इंजन आज भी खड़े अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं, जो कि एक यादगार लम्हा है। ब्रिटिश दौर में ये तामीर होने वाला रेलवे स्टेशन और राजा की रेल के साथ चलने वाले लोकोमोटिव स्टीम इंजन आज भी लोगों की तवज्जो के मरकज़ हैं, जो कि मीर फ़ुखार लोको शेड में खड़े हुए हैं और कुछ स्टेशंस पे आवेज़ा हैं। तो आज भी बड़ी दूर से लोग देखने आते हैं स्टीम इंजन, जो कि एक अपनी याद बन के रह गए। तो वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा कि मीर फ़ुखार को 100 साल हो गए, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो ट्रेन्स बंद हैं उसको भी बहाल करें। बाकी ये जो मीर फ़ुखार से नवाबशाह का जो ट्रैक है, इसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करें। ऐसा करने से ये कब्ज़ा भी ख़त्म होगा और मीर फ़ुखार की आवाम के लिए सहूलत भी हो जाएगी पंजाब जाने के लिए। और थर प्रोजेक्ट जो चल रहा है कोल का, उसके साथ मीर फ़ुखार और हैदराबाद का ट्रैक को भी अपग्रेड किया जाए। तो मेरे रेलवे वज़ीर से गुजारिश है कि मीर फ़ुखार पे भी तवज्जो दी जाए। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पकड़ पूरा ऋषि